नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। हमारे पास एक खबर आ रही है। खबर कितनी सच है ये समय बताएगा, लेकिन चर्चा ये है कि मध्य प्रदेश में अकेले वीरेंद्र रघुवंशी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दिया है, बल्कि अभी भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 4 विधायक और हैं जो इस्तीफा लिखकर बैठे हुए हैं। केवल उन्हें तारीख डालनी है और घोषणा करनी है। खबर बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे पास पुख्ता सूत्रों से खबर है कि 4 विधायक लगभग तैयार बैठे हैं कांग्रेस में जाने के लिए। उन्हें केवल और केवल कमलनाथ जी की हरी झंडी का इंतजार है। सारी बातचीत हो चुकी हैं, सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये कमलनाथ जी को तय करना है। मैं आपको सारे में बता सकता हूं कि इन 4 विधायकों में से 2 विधायक वो बताए जा रहे हैं जो पहले कमलनाथ की सरकार के समय पाला बदल चुके थे, कमलनाथ जी के साथ बैठ गए थे जाकर। उनमें एक थे शरद कौल और दूसरे थे नारायण त्रिपाठी। अब नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी से लगातार बगावत कर रहे हैं। वो विंध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, विंध्य प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक मोर्चा खोल रखा है। अब ये तय नहीं हो पा रहा है कि नारायण त्रिपाठी की बात को मानकर क्या कांग्रेस विंध्य की घोषणा पर सहमत हो जाएगी, क्या कांग्रेस अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करेगी कि यदि सरकार बनती है तो अलग विंध्य क्षेत्र बनाया जाएगा। यदि कांग्रेस तैयार होती है तो संभव है नारायण त्रिपाठी कहीं ना कहीं कांग्रेस ज्वाइन कर लें, कांग्रेस में आ जाएं। पर इतना तय है कि नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। भाजपा से उनका इस्तीफा लिखा हुआ रखा है, कब देंगे पता नहीं, लेकिन ये तय है कि वो इस्तीफे देने के मन में हैं। और दूसरा नाम शरद कौल का है। शरद कौल पिछले दिनों बगावत कर चुके थे, वो कांग्रेस के ही थे, बीजेपी में जाके टिकट लिया। बाद में वो कमलनाथ के साथ आए थे, कुछ दिन कमलनाथ के साथ रहे, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शरद कौल को मना लिया और फिलहाल शरद कौल भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन खबर यह है कि वो 2 नाव की सवारी कर रहे हैं। मौका जब भी मिलेगा वे भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं, ये चर्चाएं हैं। 2 और विधायकों के बारे में चर्चा है। एक महाकौशल के हैं, 2 बार के विधायक हैं और उनके ही जिले के एक ताकतवर नेता इस बार उन्हें निपटाने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी पटरी नहीं बैठ रही है और यही कारण है कि उन्हें तमाम सारे लोगों ने समझाया है कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से खड़े होते हैं तो आपके दल के लोग आपको हरवा के आपका राजनीतिक कैरियर चौपट कर सकते हैं। इसलिए ये जो विधायक है, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, मैं संकेतों में बता रहा हूं कि ये विधायक कहीं ना कहीं इस्तीफा देकर अब कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार महाकौशल के एक पूर्व मंत्री जो कमलनाथ के बहुत नज़दीक हैं, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के इन विधायकों की मीटिंग हो चुकी है। तमाम सारी चीज़ें तय हो गई हैं, इस्तीफा लगभग तैयार है। कब देना है, कैसे देना है, इन तमाम सारी चीज़ों पे अभी अब चर्चा होनी है। लेकिन खबर और संकेत यही है कि महाकौशल के भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के विधायक जो जिला हेडक्वार्टर से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं, निश्चित तौर पे एक वो भी इस्तीफा लगभग तैयार रखा हुआ है। और चौथा है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं जो पिछले लंबे समय से हंसिए पर हैं। चूंकि इन विधायक के पिताजी भी विधायक थे और वो भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेता थे, लेकिन कुछ दिनों से उनका भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग है। विधायक के पिता लगातार भाजपा पर हमले कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। और पिछले दिनों हमने देखा कि ये जो विधायक हैं इनको खुद पुलिस ने बहुत प्रताड़ित किया, अपमान किया, तमाम वीडियो वायरल हुए थे। और ये विधायक भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अब मोह भंग हो चुका है इनका, और ये भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। कब छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे, ये मेरे ख्याल है जब कांग्रेस से पूरी बातें तय हो जाएंगी तब तय होगा। फिलहाल ये विधायक भी लगभग तैयार बैठे हुए हैं कि भाजपा छोड़कर वो कांग्रेस में जाएंगे और कांग्रेस उनको टिकट देती है नहीं देती है। इन तमाम सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं अभी चर्चाओं के दौर हैं। लेकिन इतना तय है कि 4 विधायक अपने त्याग पत्र लिखकर बैठे हुए हैं, उस पर तारीख डालनी है और उसकी घोषणा करनी है। इस तरह की सूचना हमारे पास है। ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी एक बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा आघात है, क्योंकि हमने देखा कि लगभग 1-1.5 महीने पहले से
अब मध्य प्रदेश की पूरी चुनावी कमान अमित शाह जी ने संभाल ली है। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य जो अब मध्य प्रदेश की तमाम सारी चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं, उनके आने के बाद भी यदि भाजपा में भगदड़ मचती है तो ये मान के चलें कि ये अकेला शिवराज जी का फेल्यूर नहीं है, अकेला नरेंद्र सिंह जी का फेल्यूर नहीं है, ये कहीं ना कहीं अमित शाह के ऊपर भी जाएगा कि आपके रहते और आपके चार्ज लेने के बाद भी यदि पार्टी में भगदड़ नहीं रुक पा रही है तो इसके पीछे कारण क्या है। भाजपा को चिंता और चिंतन दोनों करने पड़ेंगे कि पार्टी के विधायकों को कैसे रोका जाए। अभी तो केवल 39 सीटें घोषित हुई हैं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी लड़ाई लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी और सबसे पहली लड़ाई होगी कि कैसे वो अपने टिकटों का बंटवारा करती है। इस बंटवारे के बाद ही भाजपा को जो विरोध सहन करना पड़ेगा उसे भी देखना है एक बार को। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में इस समय असंतोष है, नेताओं में असंतोष है। कुछ असंतोष का कारण सिंधिया खेमा है, लेकिन कुछ असंतोष के कारण और भी हैं, दूसरे कारण भी हैं, कुछ स्थानीय स्तर की राजनीति है। तो तमाम सारे ऐसे फैक्टर हैं जहां भारतीय जनता पार्टी में अब वैसा माहौल नहीं है, वैसा अनुशासन नहीं है जो कुशवाहा ठाकरे की पार्टी में हुआ करता था, सुंदरलाल पटवा और लखीराम जी की पार्टी में हुआ करता था, विक्रम वर्मा जी की पार्टी में हुआ करता था। अब ये पार्टी केवल और केवल ऐसा लगता है कि कुछ स्वार्थी लोगों का समूह बनते चली जा रही है। कई स्वार्थी लोग पार्टी में आ गए हैं, पुराने ईमानदार और समर्पित कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही यदि बगावत पर उतर आएंगे तो आप अंदाज लगा लीजिए 5वीं बार सरकार बनाने की संभावनाओं को कितना धक्का लगेगा। मैं पुनः अपने दर्शकों को बता दूं, हमारे पास बिल्कुल पुख्ता खबर है, भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक अपना इस्तीफा लेके बैठे हुए हैं। ये कांग्रेस में कब जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या होगा, इस्तीफा होगा नहीं होगा, हम कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो 4 विधायक हैं भाजपा के, 2 के मैंने नाम बता दिए हैं, 2 के मैंने आपको संकेत में बताया है। ये चारों विधायक भाजपा से मोह भंग हो चुका है इनका, ये कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।